शारदीय नवरात्रे। शारदीय नवरात्रे जो कि सितंबर या अक्टूबर में आते हैं, इस साल कब है और नवरात्रि व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्या पूजा विधि है इसके लिए क्या-क्या पूजन सामग्री चाहिए होती है और नवरात्रि व्रत का क्या महत्व है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो इस बार शारदीय नवरात्रे जो है वो हमारे अक्टूबर में है, क्योंकि अधिक मास इस बार था, सावन 2 थे। तो अधिक मास होने के कारण हमारे जो नवरात्रे हैं वो इस साल अक्टूबर के माह में है। हर वर्ष पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समापन के अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सर्व पितृ अमावस्या का पर्व मनाने के साथ पितृपक्ष खत्म हो जाता है। फिर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रे आरंभ होते हैं। तो इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे किस दिन किस माँ की पूजा की जाती है। और हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र के त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि की बात करें तो इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से लग जाएगी, जो कि 16 अक्टूबर की सुबह 1:13 तक रहेगी। इस तरह से उदय तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। वहीं पर इसके समापन की बात करें तो 22 अक्टूबर को नवमी, 22 अक्टूबर को अष्टमी, 23 अक्टूबर को नवमी और 24 अक्टूबर को दशमी यानी कि दशहरा, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं, मनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि शारदीय नवरात्र हमारे 15 अक्टूबर से शुरू है, लेकिन इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए ही कलश स्थापना की जाती है। फिर 9 दिनों तक लगातार देवी आराधना का पर्व मनाया जाता है। इस साल 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। इस दिन सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य और पूजा अनुष्ठान हमेशा ही सफल होता है। अगर बात करें इस बार की सवारी की, तो शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का पर्व रविवार 15 अक्टूबर से शुरू होगा और ऐसे में मां दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर हाथी की सवारी के साथ आएंगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी लोक में वास करती है और मां दुर्गा स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आने के लिए किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती है। वार के अनुसार जिस दिन नवरात्र की प्रतिपदा तिथि लगती है, उसी के अनुसार मां की सवारी का निर्धारण होता है। रविवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पड़ने के कारण मां की सवारी हाथी होगी। हाथी को सुख समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। तो ऐसे में मां दुर्गा पृथ्वी लोक के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली को लेकर आएंगी। नवरात्रि का पहला दिन है 15 अक्टूबर को और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि 16 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। नवरात्र के तीसरे दिन यानी कि 17 अक्टूबर को मां चंद्रघटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन यानी 18 अक्टूबर को मां कुष्मांडा की पूजा होगी। नवरात्र के 5वें दिन यानी 19 अक्टूबर को मां स्कंद माता की पूजा होगी। नवरात्र के छठे दिन यानी 20 अक्टूबर को मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 7वें दिन यानी कि 21 अक्टूबर को मां कालरात्रि की पूजा होगी। नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि 22 अक्टूबर को मां सिद्धरात्रि की पूजा होगी। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि 23 अक्टूबर को महागौरी की पूजा होगी और दसवीं तिथि 24 अक्टूबर को विजयदशमी होगी। शारदीय नवरात्र के महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में नवरात्रों को लेकर बहुत ही महत्व है। इन 9 दिनों में दुर्गा की विशेष उपासना की जाती है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। ऐसा करने से मां की कृपा सदैव बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र के घट स्थापना करने के लिए आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्वच्छ मिट्टी या तांबे का कलश, साथ में ढक्कन, कलावा, जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र, लाल कपड़ा, नारियल, आम या अशोक के पत्ते, 7 प्रकार के अनाज, मिठाई, इत्र, सिक्का, अक्षत, सुपारी, गंगा जल, दुर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची और पान। अगर हम बात करें पूजा विधि की, तो नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें, स्नान के बाद लाल वस्त्र पहने,
फिर कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें, उसमें जौ बोएं। ईशान कोण में कलश स्थापना शुभ मानी जाती है, तो पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, इस पर मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। कलश के मुख पर मोली बांधे, एक नारियल पर लाल चुनरी को मोली से बांधे, कमल में आम के पत्ते लगाकर उस पर ये नारियल रखें। आप जौ वाले पात्र और कलश को मां दुर्गा के फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें और कलश स्थापना पूरी कर मां जगदम्बा का आह्वान करें। ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए शारदीय नवरात्र की संपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नवरात्रि कब है, कब इसका शुभ मुहूर्त है, कब घट स्थापना करनी है, घट स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या इसकी विधि है, इस व्रत का क्या महत्व है, किस दिन किस माँ की पूजा की जाती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट में सभी लिखें जय माता दी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक जय माता दी।